हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपसे कुछ देर पहले की फीलिंग्स आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो आपसे कुछ देर पहले वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे और उनका मूड कैसा था, पर्सन का ध्यान कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो ध्यान से सुनना है और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, राइट। चलिए देख लेती हूँ आपसे कुछ देर पहले वो क्या महसूस कर रहे थे। कंफ्यूज्ड, क्या करें क्या ना करें। आप लोग में एज गैप भी है, ठीक है, ये भी दिख रहा है। आपकी ग्रोथ हो रही है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, फिलहाल वो मिलना चाहेंगे, ठीक है। फिलहाल द लवर्स की एनर्जी है, वो मिलना चाहेंगे। देखिए, कुछ लोग के लिए सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन और थर्ड पार्टी, ठीक है। यहाँ स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कुछ लोग के लिए थर्ड पार्टी इशू है, किसी के लिए एज गैप है, कुछ के लिए फादर से इशू चल रही है और नो कांटेक्ट सिचुएशन एंड सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। अब कंफ्यूजन आपके बदलाव से हो रहा है। क्यों? ये चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा पहले इमोशनल हुआ करते थे, अब आप ईगोइस्टिक हो गए हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपकी हेल्प करें, इसलिए आप अपने आप को चुन रहे हो। आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आप खुश रह रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। लेकिन वो सोच रहे हैं कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अपने पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। आप अपने करियर पर फोकस करो, आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हो। ये उनकी एनर्जी के लिए बहुत कंफ्यूज हैं, 2 चॉइसेस में कि क्या करें, क्योंकि यहाँ पसंद तो आपको भी कर रहे हैं और डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। तो ये एनर्जी कहती है कि मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ और किसे चुनूँ और किसे मैं छोड़ूँ, ठीक है। और आप अगर करियर पर फोकस करो, अपने फाइनेंस पर फोकस करो, तो आपके पार्टनर और भी कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप बढ़ जाओगे, अगर आपकी तरक्की, आपकी एनर्जी हाई लेवल पर गई, हाई वाइब्रेशन में गई, तो ये लॉस में चले जाएंगे। कुछ पेरेंट्स इशू या फादर इशू मुझे दिखाई दे रहे हैं, या आपके पार्टनर ही आपके बीच में एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है। बट ये कंट्रोलिंग नेचर के हिसाब, कंट्रोलिंग नेचर के इंसान मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर यहाँ पे ट्रैवल करना चाह ट्रैवल और यहाँ फिर से आपके पार्टनर इस कनेक्शन में विक्ट्री चाह रहे। विक्ट्री मतलब हार्मनी, यानी आपके साथ यूनियन में आना, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर से देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी उन्होंने खो दी। मैंने पहले भी कई बार कहा था, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। वो अपने अच्छे सोलमेट को उन्होंने या गलत समझा, इन्होंने साथ छोड़ा या सेपरेट हो गए। हर हाल में आपके पार्टनर सोच कर कंफ्यूज्ड हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है, बट यहाँ ट्रैवल दिख रहा है, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। लेकिन आप यहाँ घमंडी हो गए हो, ये मैं नहीं कह रही, आपके पार्टनर कह रहे हैं। आपके अंदर ईगो आ चुका है, ठीक है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लीडर समझ रहे हो, ऐसा वो कह रहे हैं, उनकी एनर्जी कह रही है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन कन्फ्यूजन फिर से बना हुआ है ना बाबू, कन्फ्यूजन, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि भाई मुझे रेस्ट कर मुझे एक्शन और डिसीजन लेने की एनर्जी में मुझे एक्शन लेना ही होगा, मुझे डिसीजन लेना ही होगा, ठीक है।
तो ये पर्सन आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न है क्या करें क्या ना करें, क्या वो डिसाइड करें, यहाँ वो स्टक हैं। लेकिन एक नई शुरुआत, दैत्य की एनर्जी है ना, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है न्यू बिगिनिंग के लिए। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि आपसे ये मिलना चाह रहे हैं, ट्रैवल भी दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग भी दिख रहा है, प्रपोजल भी चाह रहे हैं। मुझे तो लग रहा है आपके अंदर ईगो नहीं आया है, आपके पार्टनर की एनर्जी में ईगो है, ठीक है। वो आपसे कुछ छुपाते हैं और आप पर नज़र रख रहे हैं, छुप छुप कर आप पर नज़र रखते हैं, आपकी जानकारी लेते हैं। तो ये पर्सन कहते हैं कि आप ईगोइस्टिक हो गए हो। मुझे तो लग रहा है कि आपके पार्टनर ही ईगोइस्टिक है, ठीक है। वो आपसे छुपा रहे हैं, तो वो आपको कहना कि आप उनसे कुछ छुपाते हो, ठीक है। फिलहाल ये आप पर नज़र रख रहे हैं, आपको स्पाई बहुत कर रही है, ठीक है। आपको स्पाई कर रहे हैं, नज़र छुप छुप कर नज़र रख रहे हैं। फिलहाल उनको लग रहा है कि आप इगोइस्टिक हो गए हो। चीटी चीटी दादा, इनको लग रहा है कि आप इगोइस्टिक हो गए हो। नहीं, आप इगोइस्टिक नहीं हो। आप अपने लाइफ, अपने करियर, अपने गोल्स, अपने पेंटिकल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। ये चीज़ आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप जितना पहले इमोशनल हुआ करते थे, अब आप नहीं हो, ठीक है। यूनिवर्स आपकी भी हेल्प कर रहे हैं और आप अपने लाइफ में अपना करियर, अपनी खुशी, अपना हेल्थ, अपना वेल्थ भी देख रहे हो, ठीक है। उनको लग रहा है आप अपने नाम, अपने काम, अपने करियर, अपने नेम फेम पर फोकस कर रहे हो और आप अपनी खुशी को चुन रहे हो। तो इनको लग रहा है कि आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी आई है, तो आपको लग रहा है कि आप लीडर हो, आप बहुत ईगोइस्टिक हो गए, तो आपकी कमी को निकाल रहे हैं और आपको आप पर नज़र भी रख रहे हैं। लेकिन फिर भी वो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं। 6 नंबर इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 4 4 4, तो कुछ तो स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। फिलहाल ये आपको स्पाई काफ़ी कर रहे हैं, ये काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कैसे प्लान करें कि वो आपकी तरफ एक्शन ले और बात करें, ठीक है। देख लो यहाँ पे नज़र रख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपको छुप छुप कर नज़र रख रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, लेकिन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। ये आपके बदलाव को काउंट कर रहे हैं, अपने बदलाव को काउंट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो शायद वो आपसे बातचीत करें, क्योंकि यहाँ बॉटम द डेक से चैरियट भी है, तो ये आपसे बातचीत भी कर सकते हैं, राइट। तो ये है बाबू आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपसे कुछ देर पहले की। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।